क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत सिंपल सा 2013 में 4 नंबर का आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15 फाइंड द नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर दिया हुआ है, हमें नंबर पता है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, लेट्स फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या मान लिया मैंने, x, और सेकंड को क्या मान लिया मैंने, एंड सेकंड नेचुरल नंबर इक्वल टू y। कुछ लोग इसको क्या कहेंगे, इसको 8 - x भी मान लेंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई नई चीज़ नहीं है भाई। दो चीज़ों का सम 8 है, अगर उसमें से एक 2 है तो दूसरी 6 होगी ऑटोमेटिकली। 6 कैसे निकला, 8 में से 2 माइनस कर दिया, सेम वही चीज़ लिखी। लेकिन मैं ऐसे करना प्रीफर नहीं करता, मैं ऐसे लेके चलता हूँ, क्यों, इससे मुझे ज़्यादा आसान लगती है। अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना दो नेचुरल नंबर का। अब केस 1 देखो, केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नेचुरल, मतलब इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 8। तो क्या लिख लेंगे, x + y = 8। ये हो गई इक्वेशन 1। केस 2 देखो, केस 2 में क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब x × y कितना है, 15। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं y = 15/x। ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 में से 1 में रख देंगे तो हमारी सिर्फ x में इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल। तो वही मैं कर भी रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। मतलब y की वैल्यू 2 में से मैं 1 में रख रहा हूँ। तो 1 में क्या है भाई, x है, प्लस y की जगह क्या लिखूंगा, ये 15/x, 15/x हो, 15/x, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 8 के। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और नीचे दोनों का। तो x × x प्लस 15 × 1/1 × x, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। अब इसको सोल्व करेंगे, x × x मिलके x² प्लस 15, और नीचे क्या आएगा, 1 × x मतलब x, और इस x की मल्टीप्लाई इधर, तो कितना आ जाएगा, 8x। अब इस 8x को उठा के यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x² - 8x प्लस 15 = 0। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करना है, 15 के ऐसे फैक्टर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, तो 1 × 5 = 15। तो 15 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए, क्या होगा। तो देखो मुझे पता है x² - 5x - 3x प्लस 15 = 0। देखो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को, तो कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, -5 और -3 की, तो 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो क्या बचा, x - 5। अब इस पूरे में से देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है, ये -3, तो -3 को यहाँ निकाल दो और एज इट इज ये लिख दो, x - 5 = 0। अब दो वैल्यू मिल गई मेरे पास, x - 3 और x - 5 = 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, या तो x = 3 होगा, या x = 5 होगा, या x = 5 होगा। अब ध्यान से देखना, ये दोनों ही आंसर हैं, ये दोनों ही आंसर हैं हमारे, ठीक है, दोनों ही आंसर है, एक आंसर नहीं है, ये दोनों ही आंसर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, एक बार 3 रख रहा हूँ और एक बार 5। तो पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, 2, और एक बार क्या लिख रहा हूँ मैं, यही सेम लाइन, पुटिंग x = 5 इन इक्वेशन 2। तो एक बार x की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, 3, तो y = 15/3, तो y = कितना आ जाएगा, 5, है ना, यहाँ देखो। और एक बार मैं क्या रख रहा हूँ, y = x की जगह 5, तो 15/5, तो मतलब y = 3। तो देखो अगर मैं x को 3 लूँगा तो y ऑटोमेटिकली 5 आएगा, और x को अगर मैं 5 लूँगा तो x को 5 लूँगा तो y ऑटोमेटिकली 3 आएगा।
क्योंकि दोनों को ऐड करो, इसमें कुछ पता बताया थोड़ी ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो दोनों ही आंसर है, ये दोनों भी आंसर है और ये दोनों भी आंसर है। तो x या तो 3 होगा या x = 5 होगा, या x जब हम 3 रखेंगे तो y को 5 रखना होगा और x 5 रखेंगे तो y को 3 रखना होगा। दोनों को ऐड कर लो और प्रोडक्ट कर लो, देखो आंसर आ जाएगा। तो देख लिया, जल्दबाजी में हमें नहीं करना है, हमें बिल्कुल तसल्ली से सोच समझ के करना है। हमारे चारों ही आंसर हैं ये, तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो एक बार दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 10 क्वेश्चन करा चुका हूं और मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उनको भी जाके देखो, आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 80 आउट ऑफ 80 अभी भी आ सकते हैं आपके, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इससे पहले मैंने रियल नंबर, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के भी लगभग 15, 20, 25 वीडियो डाल रखी है। मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार आ रखे हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी जाके देखो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो कैसी लग रही है और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसे लग रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। 2010 का 10 में 4 नंबर का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे, लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले क्या कह रहा है, इंटीजर कैसे हैं, पॉजिटिव, आर सच दैट। अब 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, देखो कंजिक्यूटिव इंटीजर होते हैं कंजिक्यूटिव इंटीजर्स या कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं जी, देखो ध्यान से, ये होते हैं जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, जैसे कोई सा भी ले लिया 1 2 3 या 4 5 6 या 8 9 10, ये क्या है कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं। अब इसी इंटीजर को अगर मैं इसको देखो, इस 1 को तो मैंने ये ऐसे ही रखा, तो 1 को ऐसे ही रखा, इस 2 को मैं ये लिख सकता हूँ 1 + 1 और इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 + 1। आया समझ में, या इसको भी 1 + 1 लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने 2 + 1 लिखा, क्यों लिखा देखो उसका कारण बता रहा हूँ। अब ये क्या कह रहा है, हमें तो यहाँ नंबर नहीं पता, अगर मैंने अब इसको देखो ध्यान से, इसको मैंने x मान लिया, ये x, तो ये एज इट इज रहा, तो ये कितना हो जाएगा x + 1, मतलब दूसरा नंबर कब मिल रहा है, जब पहले में क्या जोड़ा मैंने x, तो पहले में 1 जोड़ा तभी तो दूसरा नंबर मिल रहा है। और देखो पहला अगर x है तो उसमें x + 1 में जोड़ेंगे तभी तो 2 मिलेगा, तो इसको मैंने x मान लिया और x में अगर 1 ऐड करूंगा तो ये, तो 1 + 1 2। इसी तरीके से तीसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2। क्लियर है, क्योंकि इसको मैंने फिर से x मान लिया। आई बात समझ में, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो अब हमें नंबर पता चल गए कि भाई कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं और नंबर क्या लेने हैं, तो ये आपको पता चल गया होगा। तो अब मैंने इन सबको मिटा के आपको समझाता हूँ कि करेंगे कैसे, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, उसको मैंने x माना, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड देखो ध्यान से, सेकंड हो जाएगा, पूरी ये लाइन खींच दी x + 1, और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2। यहाँ तक समझ में। अब यहाँ पे थोड़ा, ये तो नंबर लिखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, मतलब पहले के का स्क्वायर, और यहाँ से एंड प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 इज 46। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये कह रहा है कि पहले क्या स्क्वायर करेंगे, पहले का स्क्वायर करेंगे, पहला क्या है x का स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड करेंगे किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 के साथ। प्रोडक्ट ऑफ 2 क्या था, मतलब x + 1 अदर वाले और x + 2, ये लिखा है ना, देखो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 इज 46, मतलब इनका सम कितना दिया हुआ है 46। समझ में आया कि नहीं अच्छे से। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो x का क्या हो जाएगा x²। अब इसको करेंगे तो देखो, एक बार x की इस x से तो क्या हो जाएगा x², फिर इसी x की इस 2 से तो प्लस का 2x, फिर इस 1 की इससे तो प्लस का x, और इसी 1 की इससे तो कितना आ जाएगा प्लस का 2 = 46।
अब क्या होगा देखो, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ठीक है 2x, ये 2x और ये 3x, तो प्लस में 3x और ये 2 इधर जाएगा, तो या एक काम करो 46 को इधर ले आओ, तो प्लस का 2 माइनस 46 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 44 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इस 44 की इस 2 से मल्टीप्लाई, तो 44 टू या 88 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 88 आ जाए। तो मुझे तो पता है देखो 11 8 जा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11x प्लस वो माइनस 44 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। प्लस का देखो यहाँ पे गलती हो गई, ये माइनस का करेंगे, माइनस का 8x, ठीक है, और ये प्लस, तभी तो आएगा। देखो इन दोनों को करो, तो अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 4 आ गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है प्लस का 11, तो प्लस का 11 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू क्या आ जाएगी 2x प्लस 11 और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब क्या लिख लेंगे हम 2x प्लस 11 इक्वल टू 0 एक वैल्यू, और यहाँ से क्या आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू, चलो पूरा लिख देता हूँ, 2x इज इक्वल टू माइनस 11, तो x इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, मतलब x की दो वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन हमसे कंडीशन क्या दे रखी है कि हमें इंटीजर निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव भी चाहिए और इंटीजर भी, तो ये मेरी वैल्यू नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि ये तो निगेटिव है और ना ये इंटीजर भी नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आएगा x इक्वल टू 4। तो नंबर क्या हो गया देखो यहाँ पे रख दो, तो नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 4, दूसरा क्या आएगा 5 और तीसरा नंबर क्या आएगा 6। यही मेरा आंसर है। बहुत प्यारा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, अच्छे से करना। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको करवाया कि ये एकाएक एग्जाम में आ जाएगा, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गिव अप कर देंगे, समझेंगे ही नहीं। और ये क्वेश्चन 2010 में आ रखा है, तो हो सकता है 10 साल बाद या 12 साल बाद रिपीट कर दे। इस क्वेश्चन को करवाने का मतलब ये था कि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपको डराने का मतलब नहीं था कि इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप करते नहीं हो, तो आपको एग्जाम में एकाएक आ जाते हैं, तो आप कर नहीं पाते और आपके 4 नंबर सीधे सीधे चले जाते हैं। तो अब उम्मीद कर सकता हूं कि आपने अच्छे से वीडियो देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। अच्छे से देखना, ठीक है ना, वो लगे समझ में आए तो दोबारा से देख लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 11 क्वेश्चन करा चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और वही क्वेश्चन कराए मैंने जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उनको भी जाके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम क्वाड्रेटिक कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक की इस सीरीज में हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इसमें हम अब तक 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, 2016 में 2 नंबर का आया हुआ है, और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत अप्रोच से सोल्व करते हैं। अगर इसको गलत अप्रोच से सोल्व करोगे ये सोल्व नहीं होगा, तो जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ उससे सोल्व करना, लाइफ में इस तरह के क्वेश्चन कभी दिक्कत नहीं देंगे। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, सोल्व 4x। देखो इसमें सबसे पहले क्या है, इस पूरे पे अंडर रूट है, ठीक है, इस पूरे पे, और अंडर रूट हटाने का एक ही तरीका होता है कि उसका स्क्वायर कर दो। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को स्क्वायर करते हैं तो ध्यान से देखो, ये कुछ मेरी a हो गई और ये प्लस में b हो गई, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो एक फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन फिर भी अंडर रूट बचेगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो अप्रोच देखो। सबसे पहले जो यहाँ पे अंडर रूट से पहले जितनी भी टर्म्स है उन सबको सोल्व करो, ठीक है। अंडर रूट से पहले जितनी भी टर्म्स है इसको हटाओ, तो ये प्लस का है, इस x को उधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, अंडर रूट 2x प्लस 9, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 माइनस x। अब क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायरिंग कर देंगे। तो दोनों ओर स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, जब हम दोनों ओर इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हमारा आएगा, कॉल आ गई थी तो मोबाइल साइलेंट कर रहा था, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या होगा, अंडर रूट 2x
प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब जब भी इस रूट पे स्क्वायर हो तो इससे ये कट जाएगा, तो अल्टीमेट क्या बचा 2x प्लस 9, और इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस बी का, देखो ये कुछ कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या होता है ये a स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मतलब 13 इंटू एक्स। तो यहां से क्या आएगा, देखो ध्यान से 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13 दूनी 26x। आ गया यहां तक? अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के इस पूरे को इस तरफ ले जाओ, तो क्या बचेगा, इधर 0 और x वाले एक तरफ हो जाएंगे ना और स्क्वायर वाले, तो क्या बचेगा, देखो अब इसको रीअरेंज करते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 26x, और ये उधर जाके क्या होगा माइनस का 2x, और इधर क्या है प्लस का 169, और ये माइनस का उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 9, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर, अब ये देखो कितना बचेगा, ये 26 और ये तो 28x, और इधर से कितना आएगा प्लस का 160। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, अब 160 के ऐसे फैक्टर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर का 1, तो क्या करते थे इस 160 की इससे मल्टीप्लाई, तो 161 या 160, तो 160 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 28 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 160 आ जाए, तो मुझे तो पता है क्या हो जाएगा 20 और 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 20, और यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है माइनस 8, तो क्या आ जाएगा ये x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो अब पूरे में से x माइनस 20 कॉमन आ रहा है, और क्या बच रहा है x माइनस 20 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे x माइनस 20 इक्वल टू 0, और इधर से क्या लिखेंगे x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा x इक्वल टू 20 और यहाँ से x इक्वल टू 8। अब ये दो आंसर आ गए, अब दोनों में से कौन सा आंसर सही है, देखो ध्यान से। अब हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, तो जो इक्वल दे देगा 13 के वही हमारा आंसर होगा। बच्चे इतना करके छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि मेरा आंसर आ गया, जो कि गलत चीज है। अब यहाँ पे 20 रख के देखते हैं, देखो तो यहाँ पे इस इक्वेशन ले लेता हूं मैं ये वाली, और इसमें मैं x की जगह 20 रख दे रहा हूं, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, पुटिंग x इक्वल टू 20 इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन, तो इसमें रख रहा हूं मैं। तो देखो ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 9 पूरे पे अंडर रूट और प्लस का x कितना रखा मैंने 20, तो देखो तो 20 इज इक्वल टू 13। तो ये देख के ही लग रहा है कि भाई नहीं होगा, क्योंकि 13 क्या 20 के इक्वल होगा, और ये प्लस में तो बड़ी वैल्यू देगा, तो ये आंसर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी अप्रोच के लिए इसको कर देता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा 40 प्लस 9 प्लस 20 इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 प्लस 9 तो मतलब 49 प्लस 20 इक्वल टू 13, और 49 किसका होता है 7 का, तो 7 प्लस 20 इक्वल टू 23, क्या ये होता है, नहीं, तो मेरा x इक्वल टू 20 आंसर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, x इक्वल टू 20 नहीं होगा, तो x इक्वल टू 8 ही आंसर होगा। करके देख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये मिटा देता हूँ मैं आपके समझने के लिए। अब मैं फिर से यही कर रहा हूँ कि पुटिंग x इज इक्वल टू 8, देखना ध्यान से, पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन गिवन इक्वेशन, तो इसमें रखो x की जगह 8, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 8 प्लस 9 प्लस 8 इक्वल टू 13, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और प्लस 9 अंडर रूट के अंदर प्लस का 8 इक्वल टू 13, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 और 9 25 अंडर रूट 25 प्लस 8 इक्वल टू 13, तो ये देखो अंडर रूट 25 किसका होता है 5 का, तो 5 प्लस 8 इक्वल टू 13, तो ये 13 इक्वल टू 13, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 ही इसका 8 इसका सोल्यूशन है, x इक्वल टू 20 इसका सोल्यूशन नहीं है। तो आ गया अच्छे से समझ में, मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत गलत करते हैं, तो इसलिए मैंने एक एक स्टेप आपको समझाया, फुल एक्सप्लेन किया। जितनी बातें मैंने वीडियो में बताई है उसको नोट डाउन करना, अच्छे से समझ के लिखना, तभी आपको एग्जाम में सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और ये बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसको मैक्सिमम बच्चे गलत अप्रोच करते हैं। तो अब से आप इसको, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अच्छे से इसको अप्रोच करोगे और सही से सोल्व करोगे, गलत तरीके से सोल्व नहीं करोगे।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 12 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना और उनको भी देखना। और मैं रियल नंबर, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के भी 20-20, 30-30 क्वेश्चन करा चुका हूं। मैंने वही क्वेश्चन पकड़े हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो उनको भी देखना और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करना। 80 आउट ऑफ 80 आपके आने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।